फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें आपको फिजिक्स के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जाने वाला हूं। इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी और क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत नहीं है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। अगर आपने इन क्वेश्चनों को पढ़ लिया तो समझ लिया आपके 5 अंक पक्के हो गए फिजिक्स में। आज मैं आपको जो बताने जाऊँगा, इन क्वेश्चनों को पढ़ने से पहले आपके लिए मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो आप मुझे मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा फिजिक्स में, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं? एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र निगमित कीजिए। निगमित करने का मतलब है कि इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा। ये 5 अंक में आएगा आपके लिए। और स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं? ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, प्रिज्म पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। जो प्रिज्म का पदार्थ होता है उसके लिए अपवर्तनांक का सूत्र लिखना है, अल्पतम विचलन कोण बताना है उसका, और तथा प्रिज्म कोण के पदों में लिखना है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाइगेंस की द्वितीय तरंग का सिद्धांत को समझाइए तथा इसको आधार पर तरंग संचरण को स्पष्ट कीजिए। इसको आपको पूरा पूरा बताना पड़ेगा डिटेल में, द्वितीय तरंगिका क्या होती है, और इसके आधार पर तरंग संचरण की व्याख्या भी करनी पड़ेगी। ये आपके लिए 5 अंक में आएगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं मैंने आपके टॉप 10 के लिए, ये बहुत ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चौथा क्वेश्चन हमारा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण को निगमित कीजिए। यानी कि जो आइंस्टीन ने समीकरण दिया था प्रकाश वैद्युत समीकरण के लिए, उसका आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिभाषा भी लिखनी पड़ेगी। अब चलिए अब बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, यंग के व्यक्तीकरण के प्रयोग में दो समांतर स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी और स्लिट से पर्दे की दूरी कैपिटल डी है। यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो तो पर्दे पर एक दीप्त फ्रिंज के लिए केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि यंग ने जो व्यक्तीकरण के लिए जो समीकरण दिया था समांतर स्लिटों के लिए, वो आपको उसका पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, उसका फार्मूला आपको निकाल कर बताना पड़ेगा। ये पूरा 5 नंबर के लिए आएगा, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड गेट। एंड गेट का लॉजिक प्रतीक, बूलियन व्यंजक तथा सत्यता सारणी बनानी पड़ेगी। ये बहुत ही इजी होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो ये 5 नंबर में आएगा और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको लॉजिक प्रतीक बताना पड़ेगा, बूलियन व्यंजक और सत्यता सारणी बतानी पड़ेगी। इतना करने से आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे इसमें। इसी की तरह एक और क्वेश्चन है नॉट गेट। इसी लेसन का क्वेश्चन है। नॉट गेट का लॉजिक प्रतीक, बूलियन व्यंजक तथा सत्यता सारणी दीजिए। सत्यता सारणी आपको बनानी पड़ेगी। ठीक। तो अब बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्य विधि का वर्णन कीजिए। जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना, और अपचाई अपचाई उच्चाई ट्रांसफार्मर को बताना पड़ेगा आपको। इसकी कार्य विधि बतानी पड़ेगी। पटलित लौह क्रोड का क्या महत्व है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का आपको विवर्तन बताना पड़ेगा। एक पतली झिल्ली के प्रकाश के व्याख्या कीजिए। यानी कि इसकी आपको प्रूवमेंट भी करनी पड़ेगी। और 10वां क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया था वो आपको बताना पड़ेगा, और इस परमाणु मॉडल जो दिया था उसमें क्या क्या कमियां थी वो भी आपको बताना पड़ेगा।